तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय अनदर स्टोरी। तो ये स्टोरी है गिरधारी नाम के लालची आदमी की। तो गिरधारी जो है अपने गांव में एक मिठाई की दुकान पे काम किया करता था, लेकिन गिरधारी समय समय पर यह सोचता था कि इस मिठाई की दुकान में काम कर कर मेरा क्या ही हो जाएगा। गिरधारी इतना लालची था कि उसके सेठ के पैसे भी चुराया करता। जब उसका सेठ दोपहर के समय उसके भरोसे पर दुकान छोड़कर जाता और सेठ वापस लौटने तक जितना भी ग्राहक होता वो पैसे सारे खा जाता। कुछ दिन तक ऐसे ही चलते रहता है। एक दिन गिरधारी के सेठ को शक हो जाता है कि गिरधारी जो है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है मेरी दुकान में। उस शक को जो है दूर करने के लिए गिरधारी क्या करता है, अपने ही 4 लोगों को भेजता है कुछ खरीदी करने के लिए, जिस टाइम पे वो दुकान पे नहीं होता। फिर वो 4 लोग जाते हैं गिरधारी के पास मिठाई खरीदने के लिए। मिठाई खरीद कर जो है वापस उस सेठ के पास जाते हैं और उसको बता देते हैं कि हमने इतने पैसों का जो है खरीदी की है। वापस वो सेठ जो है दुकान पर आता है और गिरधारी से पूछता है कि क्या कुछ गिराकी हुई। तो गिरधारी जो है साफ मना कर देता है। ये सुनकर जो है गिरधारी के सेठ को बहुत गुस्सा आता है और गिरधारी को जो है नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि उसका शक जो है हकीकत में बदल गया था। नौकरी से निकालने के साथ साथ गिरधारी का सेठ जो है सारी गांव में बात फैला देता है कि गिरधारी चोर है, इसको कोई भी नौकरी पे ना रखे। ये बात सुनकर जो है उसको कोई भी नौकरी पे नहीं रखता। गिरधारी परेशान होकर जो है एक झाड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। तभी दूसरे गांव का आदमी वहां से गुजर रहा होता है, तो उससे मुलाकात हो जाती है गिरधारी से। तो पूछता है कि क्या हुआ भाई साहब, आप जो है परेशान दिख रहे हो। गिरधारी कहता है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि जो है मैंने लालच में आकर अपने सेठ से जो है दगाबाजी कर बैठा। तो दूसरा गांव का आदमी उससे कहता है, देखो भाई साहब, अगर आपको अमीर बनना है तो हमारे गांव में एक पुरानी हवेली है। उस हवेली में खजाना छुपा हुआ है, लेकिन वहां पे आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। लोगों का ये मानना है कि उस हवेली में जो है आत्माएं भटकती है, इसलिए उस हवेली में जो है आज तक कोई जा नहीं पाया। ये सुनकर गिरधारी सोचता है कि भाई साहब, अगर उस हवेली का आप मुझे पता बता दो तो आपका भला होगा, क्योंकि मैं वहां पे जाना चाहता हूँ। तो उस गांव का आदमी कहता है कि ये कभी आप सोचना भी मत, क्योंकि वहां पे जो भी गया अभी तक वापस लौट कर आया नहीं है। गिरधारी कहता है, आप मुझे बस उस हवेली का पता बता दो, क्योंकि जीने के लिए मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है। मैं अगर वापस आया उस खजाने को लेकर तो उसका हिस्सा कुछ आपको भी दे दूंगा। ये सुनकर जो है वो आदमी हवेली का पता बता देता है और गिरधर उस हवेली की तरफ निकल पड़ता है। गिरधर हवेली के पास पहुंचता है तो देखता है हवेली को, हवेली का नामो निशान मिट चुका था और हवेली खंडर हो चुकी थी। लेकिन गिरधर को जो है इससे कुछ लेना देना नहीं था, उसको सिर्फ खजाने से लेना देना था। गिरधर यही दिमाग में रख के जो है हवेली के अंदर बढ़ता चला जाता है। जैसे ही वो हवेली के बीचों बीच पहुंचता है तो देखता है नीचे पूरा जो कचरा पड़ा हुआ है और कुछ जो है अजीब से आवाजें आ रही हैं। गिरधर अपने चारों ओर देखता है और सोचता है कि इस हवेली में खजाना होगा तो होगा कहाँ। गिरधर यही सोचते हुए जो है हवेली के और अंदर बढ़ता चला जाता है। जैसे ही वो अंदर बढ़ता चला जाता है तो एक ठोकर लग के जो है वो नीचे गिर जाता है। जब वो गिरकर उठने लगता है तो उसकी नजर जो है दीवार पे गिरती है। उस दीवार पर एक तस्वीर लगी होती है। गिरधर जाता है उस तस्वीर के पास और उस तस्वीर को निकाल कर जो है देखने लगता है। जैसे ही उसको पलटता है तो पीछे उस खजाने के बारे में लिखा हुआ था, और लिखा था कि उस खजाने का रास्ता सिर्फ एक मंत्र बोलने से ही खुल सकता है। अगर मंत्र बोलने के समय कुछ भी गड़बड़ हुई तो मंत्र बोलने वाले की जान भी जा सकती है। जैसे ही गिरधर ये पढ़ता है तो बहुत खुश हो जाता है और तुरंत ही मंत्र बोलने लगता है। जब वो मंत्र बोलने लगता है तो उसको अजीब अजीब से डरावने चेहरे दिखाई देने लगते हैं और साये जो है सामने आने लगते हैं। अपने चेहरे वो साये देखकर ये डर तो जाता है, लेकिन मंत्र बोलना रुकता नहीं है, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में सिर्फ खजाना बसा हुआ था। जब मंत्र बोलना खत्म हो जाता है तो एक दीवार के आर पार जो है उसको सुरंग दिखाई देती है। वो तस्वीर को वहीं फेंक कर जो है सुरंग के अंदर चला जाता है। जब सुरंग के अंदर चला जाता है तो देखता है सिर्फ खजाना ही खजाना वहां पे पड़ा हुआ है। सुरंग के अंदर का खजाना देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपने दिल और दिमाग में रंगीन सपने सजाने लगता है। जब वो देखता है सुरंग में बहुत सारा खजाना है, वो अकेला नहीं लेके जा सकता, तो वो सोचता है कि थोड़ा सा खजाना मैं अभी लेके जाता हूँ यहाँ से, बाद में सोचता हूँ कि इस खजाने को जो है यहाँ से कैसे लेके जाना है। जब वो थोड़ा सा खजाना लेकर बाहर की तरफ आने लगता है तो देखता है कि सुरंग का दरवाजा बंद हो चुका है और सुरंग के दरवाजे पर लिखा है, फिर से वही आपको मंत्र बोलना होगा तभी इस दरवाजे को खोला जा सकता है, वरना यह दरवाजा नहीं खुलेगा। और लिखा था कि सुरंग में मौजूद किसी भी खजाने को हाथ लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 10 लम्हों का वक्त होता है। उस 10 लम्हों के दरमियान में फिर से मंत्र बोलकर दरवाजे को खोलना होता है। अगर खोला नहीं गया तो आप एक भूत बनकर रह जाओगे। ये देखकर वो बहुत ही डर जाता है और पागल सा हो जाता है, क्योंकि वो मंत्र जो है उस तस्वीर के पीछे लिखा हुआ था, जो कि उस तस्वीर को इसने उस सुरंग के बाहर छोड़कर आ गया। दिल और दिमाग में खजाना इतना भर चुका था कि लालच के चक्कर में अब इसको जो है वो मंत्र भी याद नहीं रहा। अभी गिरिधर अपने गलती पे अफसोस कर ही रहा था कि धीरे धीरे उस सुरंग से जो है वो खजाना गायब होने लगता है। जैसे जैसे खजाना गायब होने लगता है, डरावने चेहरे जो है उसके सामने आने लगते हैं। ये देखकर जो है वो बहुत ही डर जाता है और चिल्लाने लगता है, कुछ नहीं होता। अजीब से भयानक से साये जो है उसके सामने आने लगते हैं। ये चिल्लाता है, दर्द भरी चीखें चिल्लाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो साये जो है पकड़कर उसको भी जो है अपना जैसा बना लेते हैं। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।